हर हर महादेव दोस्तों। तो इस खाली थाल में हम कुछ औषधियाँ इकट्ठी करने आए हैं अपने ही टेरेस गार्डन से, क्योंकि जो मैंने पिछले हफ्ते एक हेयर ऑयल बनाया था अपने ही गार्डन से कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर, तो उनकी कद्र कुछ लोगों ने की है और मुझे हेयर ऑयल बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, आप मुझे चाहे ऑर्डर दे ना दे, लेकिन इन प्रकृतियों की, हमारी जड़ी बूटियों की कद्र कीजिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है, इसको हमें संभालना है। तो दोस्तों, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रकृति की कद्र की है। जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। चलिए, तो आज मैं सभी पत्ते इकट्ठे कर रही हूँ यहाँ से और आपको इस थाल में इकट्ठे करके बता रही हूँ। थोड़े से मैंने भृंगराज के पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपको पूरा थाल में भरकर बताती हूँ कि कौन कौन से पत्ते मैंने इसमें इकट्ठे कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये है कड़वे नीम के पत्ते, दूसरे है मीठे नीम के पत्ते, फिर हमारी प्यारी तुलसी जी, उसके बाद है पुदीना, उसके बाद है सहजन यानी कि जो मोरिंगा जिसे बोलते हैं, उसके बाद है बारहमासी, पान के पत्ते, ये है हिबिस्कस के पत्ते, ये है लेमन ग्रास की पत्तियाँ जो काफ़ी हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। जो हम लेमन ट्री बनाते हैं इससे, ये भी हमारे जो बालों के लिए तेल बनता है उसमें यूज़ होती है, तो ये भी मैं डालने वाली हूँ। और ये है एलोवेरा, जो इसे भी मैं अपने हेयर ऑयल में डालूँगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले लिया है कोकोनट ऑयल और इन सभी पत्तियों को इकट्ठा कर लिया है। एक बार धो के सुखा लिया था और सूखने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये सभी पत्तियाँ और एलोवेरा। उसके बाद में हम डालेंगे इस तरह से मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, बाद में डालेंगे तिल का तेल, उसके बाद डालेंगे कैस्टर ऑयल यानी कि जिसे हम गुजराती में कहते हैं एरंडियू, और इन सब के बाद काले तिल 4 चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2 लीटर यानी कि 2 केजी ऑयल, उसमें 4 चम्मच काले तिल, 4 चम्मच कलौंजी और 4 चम्मच मेथी के दाने। तो दोस्तों, इन सबको हमें मिक्स कर लेना है और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे जो जासूद यानी कि जो हिबिस्कस है उसका एक पाउडर आता है, उसके जो फ्लावर आते हैं उसका पाउडर आता है। वो फ्लावर मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो पाउडर ले आई हूँ। ये है भृंगराज का पाउडर, उसके बाद आएगा ब्राह्मी का पाउडर। इसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं हमारे हेयर के लिए। उसके बाद आएगा आंवला पाउडर। मैं यहाँ पर आंवला पाउडर थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मैंने आंवला अभी क्रश करके रखा है, तो उसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इसे धीमी आंच पर, खास ध्यान देना है दोस्तों, धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। 30 मिनट तक इसको लगातार हमें हिलाते रहना है और पकाते रहना है। और जब थोड़ा सा उबाल आ जाए तो बीच में हमें ये जो रोज़मेरी लीव्स है उसे डाल देना है। तो दोस्तों, लास्ट में भी हम और 2 चीज़ें डालने वाले हैं, तो कृपया करके मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में जो 2 मैं चीज़ें डालूँगी, छानकर, तेल को छानकर हमें ये 2 चीज़ें डालनी हैं। तो आप देखिएगा कि मैं क्या क्या इसमें डालती हूँ। तो दोस्तों, छानने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 100% प्योर आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। हम इसमें 50 ग्राम ऐड करेंगे ताकि ये तेल और भी असरदार हो। और इसमें लास्ट में हमें ऐड करना है ज़रन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे हेयर ऑयल को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से एक बोतल में इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हमारा नेचुरली हर्बलों से युक्त आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरपूर हेयर ऑयल तैयार हो गया। दोस्तों, इस हेयर ऑयल को आपको हफ्ते में 3 बार अवश्य लगाना है और रात भर रखिएगा तो असर ज़्यादा करेगा। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि सस्ती चीज़ें कभी टिकाऊ नहीं होती और टिकाऊ चीज़ें कभी सस्ती नहीं होती। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।